नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। उत्तराखंड वेदर अलर्ट। उत्तराखंड के इन जिलों में फिर होगी बारिश। आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड का आज का मौसम। आज सोमवार भी उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश होने के आसार हैं। देहरादून में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आज राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देहरादून, उत्तराखंड वेदर टुडे में पिछले 3 दिन से मौसम ने करवट ली है। बीते रविवार को पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले शनिवार को 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी सोमवार के लिए वेदर अपडेट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में एक बार फिर हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। यूपी वेदर न्यूज। फिर बदलेगा उत्तर प्रदेश का मौसम। द 17 फरवरी को एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, होगी बारिश। यूपी वेदर न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। द 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। यूपी वेदर न्यूज। द 17 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन देर रात और सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग ने द 19 फरवरी तक किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। मुरादाबाद मंडल में भी द 19 फरवरी तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड का मौसम। द 17 फरवरी 2025। बर्फबारी से ग्लेशियर हुए रिचार्ज, ठंड बढ़ी, आज भी होगी बारिश। जाने वेदर अपडेट्स। उत्तराखंड वेदर टुडे। उत्तराखंड मौसम न्यूज। द 17 फरवरी 2025। उत्तराखंड में सर्द हवाएं चलने से सुबह और शाम के समय एक बार फिर से ठंड होने लगी है। पिछले दिनों से शुष्क मौसम के चलते पारा चढ़ गया था और गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन शनिवार से बदले मौसम ने गर्मी से कुछ हद तक राहत दी है। रश्मि खत्री, देहरादून। उत्तराखंड का मौसम। द 17 फरवरी 2025। उत्तराखंड में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में शनिवार से मौसम में बदलाव आया है। शनिवार को हुई बारिश और बर्फबारी का असर रविवार को भी रहा। सर्द हवाएं चलने से पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का असर दिखाई दिया, जबकि रात का पर भी लुढ़क गया। रविवार की सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन सर्द हवाएं चलने से ठंड भी रही। सुबह से खिली धूप के बाद दोपहर के समय बादल छा गए और एक बार फिर से मौसम में ठंडक आ गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आगामी द 20 फरवरी को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है, जबकि बीच में 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी, दिल्ली और बिहार। 10 घंटे के भीतर आए 3 भूकंप ने देश को डराया। अर्थक्वेक न्यूज। पिछले 10 घंटे के अंदर भूकंप के 3 झटकों ने लोगों को डरा दिया। शुरुआत बंगाल की खाड़ी से हुई, जहां रविवार रात भूकंप महसूस किया गया। भोर में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया। धरती डोलने का 30। पिछले 10 घंटे के अंदर भूकंप के 3 झटकों ने लोगों को डरा दिया। इसकी शुरुआत बंगाल की खाड़ी से हुई, जहां रविवार रात भूकंप महसूस किया गया। इसके बाद भोर में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया। धरती डोलने का तीसरा मामला बिहार में सामने आया। यहां पर भूकंप का झटका सुबह 8 बजे के करीब आया। राहत की बात यह है कि किसी भी जगह कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से सुरक्षा मानकों के पालन की अपील की है। वहीं पीएम मोदी ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ठंड ने जाते जाते दुनिया में बिगाड़ा मौसम। ब्रिटेन में बर्फीले तूफान की चेतावनी, अमेरिका में 9 लोगों की मौत। वेदर न्यूज। मौसम विभाग ने ब्रिटेन में बारिश और बर्फ की चेतावनी दी है, खासकर पूर्वी एंग्लिया और लिंकनशायर में। स्कॉटलैंड में अगले हफ्ते ठंड जारी रहेगी। तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, लेकिन हफ्ते के मध्य में 13 to 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ब्रिटेन में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी। अमेरिका में ठंड से 9 लोगों की मौत हुई। स्कॉटलैंड में अगले हफ्ते ठंड जारी रहेगी। लंदन। ब्रिटेन में इस समय मौसम ने तबाही मचा रखी है।
ब्रिटिश मौसम विभाग ने ब्रिटेन वासियों को सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि इस वीकेंड तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। पिछले सप्ताह ब्रिटेन के ज्यादातर हिस्सों में एंटीसाइक्लोनिक ग्लूम यानी उच्च दबाव के कारण धुंधला मौसम देखा गया है। इस कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में एक हफ्ते से ज्यादा समय से धूप नहीं निकली है। आज शाम पूर्वी एंग्लिया के कुछ हिस्सों में बारिश कई बार बर्फ में बदलने की संभावना है। अगले सप्ताह की शुरुआत में स्कॉटलैंड में भी बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा वेदर फोरकास्ट। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, बादलवाए छाई, आज रात बारिश की संभावना। हरियाणा में मौसम ने फिर से करवट ली है। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो बारिश की बूंदें किसी भी वक्त धरती पर दस्तक देने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज रात राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंडक के बीच अब बादलों ने डेरा डाल लिया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जो राज्य में नमी और बारिश का कारण बन रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के अनुसार 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच राज्य में हवाओं की दिशा में बदलाव और आंशिक बादलवाई की संभावना है। इस दौरान विशेषकर आज 16 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। इस सप्ताह खराब रहेगा मौसम, जानिए किस किस दिन होगी बारिश बर्फबारी। हिमाचल वेदर। हिमाचल में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला। कई दिनों तक बारिश न होने के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदली है। प्रदेश में शनिवार सुबह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था। रोहतांग, नारकंडा हिमपात हुआ था। वहीं शिमला शहर में भी बर्फ के फाहे गिरे थे। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। वहीं शनिवार को हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग से बसों की आवाजाही बाधित होने की खबर है। लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों से अटल टनल और लाहौल घाटी की तरफ यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही पुलिस ने आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने और गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह दी थी। न्यूनतम तापमान में आई हल्की गिरावट। मौसम विभाग शिमला के मुताबिक बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान ताबो में और सबसे अधिक तापमान ऊना में दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, ऐसे में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। 21 फरवरी को अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। विभिन्न शहरों का तापमान। हरियाणा वेदर फोरकास्ट। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, बादलवाए छाई, आज रात बारिश की संभावना। हरियाणा में मौसम ने फिर से करवट ली है। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो बारिश की बूंदें किसी भी वक्त धरती पर दस्तक देने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज रात राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंडक के बीच अब बादलों ने डेरा डाल लिया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जो राज्य में नमी और बारिश का कारण बन रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के अनुसार 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच राज्य में हवाओं की दिशा में बदलाव और आंशिक बादलवाई की संभावना है। इस दौरान विशेषकर आज 16 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश में ठंड का असर कम, दिन में तापमान 34 डिग्री के पार। 18 फरवरी से फिर होगी ठंड की वापसी। मध्य प्रदेश में हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिवनी 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी से ठंड दोबारा बढ़ने की संभावना है, हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क और सामान्य से गर्म बना रहेगा। मध्य प्रदेश में हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में वृद्धि देखी गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिसमें सिवनी 34.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। रात का तापमान भी बढ़ा है, जिससे ठंड का असर कम हो गया है।
मौसम विभाग के अनुसार दी 18 फरवरी से ठंड दोबारा बढ़ने की संभावना है। हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट नए पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद ही संभावित है। चढ़ने लगा न्यूनतम तापमान, झारखंड में 2 दिन गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड वेदर अलर्ट। झारखंड में मौसम बदल रहा है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक घट गया है। आने वाले दिनों में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड वेदर अलर्ट। झारखंड में न्यूनतम तापमान चढ़ने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 2 दिन तक गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि एक दिन झारखंड के दक्षिण पूर्वी भागों में तो दूसरे दिन दक्षिणी और उससे सटे इलाकों में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। हरियाणा और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने रविवार को प्रभात खबर प्रभातखबर.com से बातचीत में कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हरियाणा और उससे सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड खूंटी में रिकॉर्ड किया गया। यूपी वेदर टुडे। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में होगी झमाझम बारिश। अयोध्या में अभी भी ठिठुर रहे लोग। IMD का अलर्ट जारी। यूपी वेदर टुडे। यूपी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को यूपी में सबसे कम तापमान अयोध्या में रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शनिवार की अपेक्षा 1.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। दिल्ली वेदर। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, हल्की बारिश के भी आसार। जानिए आने वाले दिनों के मौसम का हाल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्का कोहरा भी हो सकता है। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। बुधवार और बृहस्पतिवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है।